हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे, बहुत मजे कर रहे होंगे। सो मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ, रोज की एक वीडियो डाल रहा हूँ। अब आपको भी अपना प्रॉमिस पूरा करना है। क्या करना है आपने? आपने रोज एटलीस्ट 1 आवर साइंस को देना है। ठीक है, मेरी वीडियो के अलावा आपने रेगुलरली पढ़ना तो है, बट रोज का 1 आवर आप साइंस को देने वाले हो। क्योंकि बेटा यही टाइम है, या तो करो या मरो। अगर आप चाहते हो आपके प्री बोर्ड में मार्क्स आए, तो मैं एक ही तरीका बताऊंगा। पर आवर 1 आवर रेगुलर साइंस को देना शुरू कर दो। कुछ भी पढ़ो, एनी टॉपिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन 1 घंटा रोज साइंस को दो। तभी आपके दिसंबर वाले प्री बोर्ड में मार्क्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सेल्फ स्टडी से बड़ी कोई चीज नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको रिवीजन करो अच्छे से और सेल्फ स्टडी करो। तो आई होप आप सबने पार्ट 1, 2 एंड 3 देख लिया होगा। ठीक है, कल ही अपलोड किया था मैंने। आज हम पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, एक्सट्रैक्शन। और हम लो वालों को एक्सट्रैक्ट करेंगे, लो वालों को कैसे करते हैं, और मीडियम वालों को करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मिनरल्स क्या होता है, ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी टर्म। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं? सो मिनरल्स होते हैं जो नेचुरली अकर होते हैं, जो नेचुरली अकर होते हैं अर्थ क्रस्ट में, नेचुरली अकरिंग इन, कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट में। जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली अकर होते हैं उनको हम कहते हैं मिनरल्स। और क्या होते हैं जिसमें से हम मिनरल्स को प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं? जिसमें से हम मिनरल्स को प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिटेबली? प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आयरन और बेल्ट, सुना है कभी ये वर्ड? आयरन और बेल्ट, वहां पे वो आयरन और वहां पे लोहा ही लोहा पड़ा हुआ मिलेगा। आयरन और बेल्ट है ना, ये आपने ज्योग्राफी में लर्न की होगी टर्म्स। तो और क्या होता है जहां से मिनरल्स को निकाला जाता है? मिनरल्स क्या होते हैं जो नेचुरली अकर होते हैं। ये जो जितना भी लोहा है, आयरन है, सिल्वर है, चांदी है, ये सब कुछ, गोल्ड है, ये सब क्या है? ये सब नेचुरली अकरिंग होते हैं, कोई बनाता तो है नहीं आर्टिफिशियली। ये सब अर्थ क्रस्ट में नेचुरली अकर होते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं? व्हाट आर मिनरल? डेफिनेशन पे अगर हम जाए, द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट में बिल्कुल नेचुरली अकर होंगे, जो नेचुरल, जो जिनको नेचर बनाएगा, दे आर कॉल्ड मिनरल। जैसे कि ये देखो मिनरल दिखा रखा है ना, इसके हाथ में, ये मिनरल है। मिनरल स्टार्टिंग में ऐसा ही दिखता है, उसके बाद वो हम जैसी शेप देंगे वैसी ले लेगा। मैं वो कॉपर का मिनरल दिखाऊंगा, कॉपर की वायर। कॉपर की वायर वैसे ऐसी होती है ना, बट कॉपर का मिनरल, कॉपर पाइराइट, और वो अजीब सा दिखेगा पत्थर के जैसा। ठीक है। और क्या होते हैं? मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। अब मान लो वहां पे मैं बोलूं कि वहां पे और है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्लेस प्लेस का मैं नाम लूं। मैं बोलूं वहां पे वो गोल्ड की ओर है, वहां पे आयरन की ओर है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका मीनिंग है कि वहां पे अगर हम जाके अगर डग करेंगे, खुदाई करेंगे, तो क्या होगा? हमें आयरन, लोहा बहुत ज्यादा मिलेगा। अब ये तो है नहीं अगर हमें मेटल चाहिए तो हम कहीं भी खोदना शुरू कर दे, बस ड्रिलिंग मशीन ली और ये जमीन में खुदाई करना शुरू कर दे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। क्या अपने घर के नीचे चेक करोगे कि गोल्ड तो नहीं छुपा हुआ है ना। वैसे ही डिस्कवरी पे शो आता था, अगर आपको याद हो, क्या था, गोल्ड माइनर्स के नाम से आता था। वो है ना, घरों में जा रहा के ऐसे लोकेट करते थे और गोल्ड को डग करके उनके घर के नीचे से सोना निकालते थे, है ना। अब ये ना हो कि मेरी इस वीडियो के बाद आप लोग अभी बिल्डर को बुला लो कि मैं तो अब पूरी जमीन खोद के देखूंगा नहीं, और मेरा नाम लो। एनीवेज, तो और क्या होते हैं? मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। किसी भी मेटल की बहुत हाई परसेंटेज होती है और मेटल को हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इनको मिनरल बोला जाता है। दे आर कॉल्ड मिनरल्स। जैसे कि ये देखो गोल्ड का है ना, ये तो वैसे ही पता लग रहा है गोल्ड का मिनरल है ना ये। इसमें से हम गोल्ड को आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। गोल्ड वैसे ऐसे ही दिखता है। आप जो मार्केट में गोल्ड लेने जाते हो वो अलग तरीके का होता है, क्यों? क्योंकि उसको शेप दे दी जाती है। बिकॉज गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल एंड मोस्ट डक्टाइल मेटल ऑन अर्थ। ये तो पता होगी बात। इसको आप कैसी भी शेप दे दो, कैसी भी वायर बना दो, कुछ भी कर दो, गोल्ड अपनी शेप कैसी भी ले लेता है ना। और वैसे ही हमें ही बनना है। साइंस का कैसा भी पेपर डिफिकल्ट आ जाए, इजी आए, कुछ भी है, लेकिन हमने करना है तो करना है। जब तक करेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। ठीक है। तो ये रहा, देखो ये कॉपर का है, मैलेचाइट। कॉपर का मिनरल है, देखो ये देखो कॉपर मिलेगा इसमें से, जस्ट इमेजिन। अब आप बोलोगे सर कॉपर तो ऐसे दिखता नहीं है, बट कॉपर तो वो आपको प्योरेस्ट फॉर्म में मिल रहा है ना बाद में। बट वो मिलता कहाँ से? इम्प्योरिटी से मिलता है, उसी को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। स्टार्ट करें गैंग। अब अगर आपने कोई मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी, तो उसके साथ कोई ना कोई इम्प्योरिटी मिलेगी जो उसके साथ लगी हुई होगी, जैसे कि सैंड हो गया, और कुछ कईयों के साथ कार्बोनेट लगा होता है, कईयों के साथ सल्फेट लगा होता है ना, कईयों के साथ मिट्टी लगी होती है। तो ये सब कुछ
इनको गैंग बोला जाता है, या गॉन्च कुछ ही बोल लो। तो गैंग कहते हैं इनको, गॉन्च क्या होते हैं ये? दे आर द इम्प्योरिटी जो उनके साथ लगी होती है। रिडक्शन, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को रिमूव करने के फिनोमिना को, ऑक्सीजन को जब हम रिमूव करते हैं, रिमेंबर चैप्टर 1 केमिकल, ऑक्सीजन को रिमूव करने के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन हम एक ही उससे करेंगे, एलिमेंट से, उसका नाम है कार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बन है ना अपने पास ऑक्सीजन को बुला लेता है। ये मैं आगे बताता हूँ, 2 मिनट एक करके चलते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले गैंग। सो गैंग क्या होती है? इम्प्योरिटी। जैसे कि आप ये देखो, ये एक और है। और आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज, क्या क्या मिलेगा? सॉइल मिलेगा, सैंड मिलेगा, इनको हम गैंग कहते हैं। ये देखो, ये और है मेरे पास, ये देखो सैंड दिख रही है, मिट्टी विट्टी जमी पड़ी है, सॉइल जमी पड़ी है, इनको गैंग बोला जाता है। रिडक्शन मैंने बताया, ऑक्सीजन को रिमूव करने को कहते हैं। मेटल ऑक्साइड, दे आर रिड्यूस टू कोरेस्पॉन्डिंग मेटल बाय रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। कार्बन देखो, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा चैप्टर 4 में। ऑक्सीजन और कार्बन दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, ये बेस्ट फ्रेंड होते हैं। कार्बन के 2 बेस्ट फ्रेंड, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो जैसे ही ऑक्सीजन दिखता है ना, उसको अपने पास बुला लेता है ये। जैसे आपको रिएक्शन देखो, यहाँ पे चेक करो, ZnO प्लस सीधा। अब इस सी ने ओ को अपने पास बुला लिया कि बेटा तू वहां क्या कर रहा है, दोस्त तो मेरा है तू, मेरे पास आ। और इसको अकेला छोड़ दिया और सीओ बना दिया। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इसको रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन शुरू करते हैं। तो हाउ डू मेटल अकर इन नेचर, कैसे अकर होते हैं नेचर में? तो 2 तरह के मिलेंगे आपको, एक मिलेंगे फ्री स्टेट, या तो मिलेंगे उनके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ मिलेगा, या सल्फाइड लगा हुआ मिलेगा, या कार्बोनेट मिलेगा, या हेलाइड हेलोजन मिलेगा, या क्लोरीन लगा हुआ मिलेगा, या ब्रोमीन लगा हुआ मिलेगा, या आयोडीन लगा हुआ मिलेगा। इनको मिनरल बोलते हैं। मान लो आपने अर्थ क्रस्ट से मेटल निकाला, कोई भी मेटल, मेटल एम ले लूं, उसके साथ ऑक्सीजन भी लगा हो सकता है, उसके साथ सल्फेट भी लगा हो सकता है, उसके साथ कार्बोनेट भी लगा हो सकता है, उसके साथ हेलोजन भी लगा हो सकता है, उसके साथ क्लोरीन लगा हो सकता है, उसके साथ ब्रोमीन लगा हो सकता है, आयोडीन लगा हो सकता है। और इन्हीं को तो मिनरल कहते हैं, इन्हीं को मिनरल बोला जाता है। ठीक है, इन्हीं को मिनरल कहते हैं। ये देखो, अकरेंस ऑफ मेटल, ब्रास, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, ब्रोंज, मेटल स्लग, स्टील और कॉपर। क्लियर है, इन्हीं को मिनरल बोलते हैं। अब हम एक्सट्रैक्शन शुरू करते हैं। मैं आपको ये ना छोटी सी टेबल समझाता हूँ, बड़ा सिंपल है। देखो, कोई भी अगर मेटल होता है, हम उस मेटल को सबसे पहले क्या करेंगे? प्योरीफाई करेंगे। मेटल को देखो, हम पहली बात तो है ना 3 में डिवाइड करने वाले हैं। एक हम करेंगे बहुत ज्यादा रिएक्टिव, एक हम करेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। इसके लिए आपको फिर से मैं वही बात बोलूंगा, आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं चल पाएगा। मैं लिख देता हूँ एक बारी, मैंने कल पढ़ाई थी आपको, क्या था? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, पकाता है कुकर में मतलब मरकरी, अच्छे अच्छे फटाफट। ठीक है, मैं एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। एक्सट्रैक्ट करने से पहले मैं इनको 3 में डिवाइड करूंगा, पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को मैं 3 में डिवाइड करने वाला हूं। ये है आपके लो रिएक्टिव, ये है आपके लो रिएक्टिव। अच्छा, हाइड्रोजन को छोड़ दो, पीबी से लेके जेड तक ये है आपके मीडियम रिएक्टिव, और के से लेके एल तक ये है आपके कौन से? हाईली रिएक्टिव। तो मैंने पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को 3 में डिवाइड कर लिया, मीडियम, लोअर, हाई। ठीक है, अब एक बात और, हाइड्रोजन को क्यों छोड़ा? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, बिकॉज इट इज अ गैस। हाइड्रोजन तो गैस है, एक्सट्रैक्ट कैसे करूंगा बताओ? ठीक है, तो मैंने 3 में डिवाइड कर दिया। अब जरा मुझे सोच के बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना कि हाई, मीडियम और लो ज्यादा आसानी से, ज्यादा इजीली कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट हो सकता है? सोचो, हाई वाला, मीडियम वाला या लो वाला? जल्दी, बहुत जल्दी मैं कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? आंसर इज लो वाला, क्योंकि उससे कुछ ज्यादा होगा ही नहीं, वो कम रिएक्टिव होगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। वो अगर अर्थ क्रस्ट में ही मिल रहा है तो बहुत कम रिएक्ट करके मिलेगा वो, है ना? तो सबसे पहले हम लो वाले की बात करेंगे, फिर हम मीडियम वाले की बात करेंगे, और फिर हम हाई वाले की बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मीडियम और लो ही पढ़ाऊंगा, हाई वाला मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्ब करने के लिए भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन वो चाहिए ना, टाइम चाहिए हमें, इसलिए मैं क्लास की तरह ही पढ़ा रहा हूँ आपको। जैसे आप कहीं भी क्लास पढ़ने जाते हो, हम वैसे ही वीडियोस को चला रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से चेक करो। एक चीज और, लो वालों के साथ हमेशा आपको सल्फाइड मिलेगा, सल्फर जुड़ा हुआ मिलेगा आपको ऑलवेज।
और जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम होता है, इट इज कॉल्ड रोस्टिंग, है ना, जो कैरी मिनाटी करता है। इसको हम रोस्टिंग कहते हैं, है ना, वो रोस्टिंग अलग है यार वैसे, जस्ट किडिंग। रोस्टिंग आपने, जैसे आप में से कोई बच्चे नॉनवेज होंगे, वो रोस्टेड चिकन खाते होंगे। रोस्टिंग क्या होता है, जब हम एक्सेस एयर में किसी को हीट करते हैं, है ना, जैसे आपने मान लो आपने चिकन खाना है, तो वो बहुत ज्यादा उसको गर्म करेगा ना, आप बोलोगे कि भैया मुझे रोस्टेड चिकन दे दे, तो वो जला के अच्छे से उसको पका देगा अच्छे, ताकि वो टेस्ट आए। तो रोस्टिंग क्या होता है, जब हम उस चीज को एक्सेस एयर में हीट करते हैं, इट इज कॉल्ड रोस्टिंग, ठीक है। और ये कब होता है, लो वाले में। लो वाले में क्या होता है, इसका क्या जुड़ा होता है, सल्फर, और सल्फर जुड़ा होगा, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा रोस्टिंग। अब बात करता हूं मैं मीडियम वाले की। तो मीडियम वाले के साथ दो चीजें जुड़ी होती है, या तो सल्फर जुड़ा होता है, या फिर कार्बोनेट जुड़ा होता है, ठीक है। या सल्फर जुड़ा हुआ मिलेगा, या फिर कार्बोनेट जुड़ा हुआ मिलेगा। सल्फर जुड़ा हुआ मिलेगा, मैंने रिएक्शन बता दिया आपको, इट इज कॉल्ड रोस्टिंग, इसको हम रोस्टिंग बोलेंगे। अच्छा, अगर कार्बोनेट जुड़ा हुआ मिलेगा तो इसको हम बोलेंगे सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन। ऐसे याद रखें, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन। रोस्टिंग होती है एक्सेस एयर में, और कैल्सिनेशन होती है लिमिटेड एयर में। इट इज डन इन लिमिटेड एयर। मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा सारा, ठीक है, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। हाईली वाले की अगर मैं बात करूं, हाईली वाले पे हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, रिडक्शन करेंगे इसमें, अलग अलग करेंगे मेटल्स को, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब किसका यूज करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है बात, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक्सट्रैक्ट करने से पहले पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को तीन में डिवाइड कर दिया, लो वाला, हाई वाला और मीडियम, मीडियम और हाई वाला। और लो वाले के साथ क्या जुड़ा हुआ मिलेगा, हमेशा सल्फर जुड़ा हुआ मिलेगा, और इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, रोस्टिंग। मीडियम वाले के साथ क्या जुड़ा हुआ मिलेगा, या तो सल्फर या फिर कार्बोनेट, इसको मैं बोलूंगा क्या, अगर सल्फर होगा तो रोस्टिंग बोलूंगा, कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेशन बोलूंगा। और हाईली वाले को हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के साथ, ठीक है। शुरू करें, एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा जरा 2 मिनट इग्नोर मारना है इस चीज को ना, ये जो टेबल बनी हुई है, क्योंकि ये टेबल है ना, थोड़ी सी वो है, इसमें दिक्कत है, प्रॉब्लम है, प्रॉपर इसमें वो नहीं हुए। एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन सबसे पहले क्या करेंगे, ओर को एनरिच करेंगे। ये देखो, मैं पूरा फिनोमेना समझाया, तो फिर हम पढ़ लेंगे एक बारी। हमारे पास और थी, आपने और निकाली, मान लो कोई कुछ भी ले लो, और आप मान लो जिंक की ले लो, जिंक और है। और उसके बाद हम उसकी कंसंट्रेशन ऑफ ओर को निकालेंगे, ठीक है। अब तीन चीजें हो सकती है कि मैं उसको किस में डालूंगा। पहले मैं चेक करूंगा क्या वो हाई वाला है, क्या वो मीडियम वाला है, क्या वो लो वाला है, ये चेक करूंगा उससे पहले, कि भाई तभी तो मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। पता लग रहा है मैं हाई वाला एक्सट्रैक्ट करने जा रहा हूँ और मैंने उसको जला दिया। आपको पता है, हाई वाला, जैसे एग्जांपल लूं मैं, एनए, एनए तो वैसे ही पानी में डालते ही आग लग जाती है उसमें, तो जलाओगे तो ब्लास्ट हो जाएगा एकदम से। तो ये तो करेंगे ना हम, ये थोड़े ना कि हम कुछ भी कहीं भी एक्सट्रैक्ट कर देंगे, जो मन किया मैं एक्सट्रैक्ट करे जा रहा हूँ, सबको जलाए जा रहा हूँ, है ना। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मैं हाई वाला करने जा रहा हूँ, लो मीडियम वाला करने जा रहा हूँ, या फिर तो हाई वाला होगा, मीडियम वाला होगा, लो वाला होगा। अगर लो वाला होगा तो उसके साथ क्या जुड़ा हुआ मिलेगा, सल्फर, आई टोल्ड यू, ये मैं बता चुका हूँ, सल्फर जुड़ा हुआ मिलेगा। और इस फिनोमिना को कहते हैं हम रोस्टिंग। आपको मेटल मिल जाएगा, उसको हम फिर रिफाइन, छान लेंगे, रिफाइन कर लेंगे। रिफाइन मतलब बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। मीडियम वाला होगा तो मीडियम वाले होने के दो तरीके हैं, या तो उसमें सल्फाइड और होगी, या फिर उसमें कार्बोनेट होगी, ठीक है। सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन। सल्फाइड और मैंने बताया आपको रोस्टिंग होगी। अच्छा, कार्बोनेट और होगी तो कैल्सिनेशन होगा, ये होगी लिमिटेड एयर में, अभी बताई मैंने बात। सल्फाइड और होगी तो इसमें एक्सेस एयर में, ये होगी रोस्टिंग। इसके बाद आपको मिल जाएगा मेटल का ऑक्साइड, है ना। और आप स्टार्टिंग में याद करो, वीडियो में मैंने बताया था, ऑक्सीजन को हटाने का बेस्ट तरीका क्या होता है, उसके बेस्ट फ्रेंड से मिला दो उसको। उसका बेस्ट फ्रेंड कौन था, कार्बन। इसके बाद मैं कर दूंगा रिडक्शन, किससे करूंगा, कार्बन से, और आपका मेटल प्योरीफाई हो जाएगा। मैं हाई वाले की बात करूं, हाई वाले को आप इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे मोल्टन ओर में, आपको आपका प्योर मेटल मिल जाएगा, है ना। तो शुरू करें पहले वाला। तो सबसे पहले हम लो वाले की बात करेंगे, क्योंकि लो वालों को निकालना बहुत ईजी होता है, लो वालों को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी होता है। हमारे सबकी बात नहीं करेंगे, जो हमारे एनसीईआरटी में काम है हम उसी की बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी में काम है सिनाबार का,
अब आप बोलोगे ये क्या सिनाबार, आप क्या कह रहे हो, क्या चीज है, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। सिनाबार क्या चीज है ये? यार सिनाबार, सिनाबार इज HGS। अब समझ आ रही है बात? Hg क्या होता है? मरकरी। S क्या होता है? सल्फर। सिनाबार का एक और नाम होता है मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड भी कहते हैं हम इसको। मरकरी सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो सिनाबार। अब देखो, ये जो लो वाले हैं ना, लो वालों को एक्सट्रैक्ट करना सबसे सिंपल क्यों है? आपने इनको कुछ नहीं करना, सिर्फ जलाना ही तो है। जो आप रोज रिश्तेदारों के साथ करते हो वही इनके साथ करना है, आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, है ना? करते हो ना? वैसे एक बात है, अगर आपका रिजल्ट आएगा ना बोर्ड में, तब होगा रोस्टिंग। असली रोस्टिंग तो उस दिन होगी। उसके बाद वीडियो जरूर बनाना उनकी और मुझे भेजना। एनीवेज, HGS, हीट। आपने सिर्फ जलाना है, दैट्स इट, बस। आपने बर्न करना है बस। देखो, शुरू करें। HGS को मैं बर्न करना शुरू करता हूँ, जलाना। जलाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी है बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। मैं इसको हीट करूंगा। अब रिएक्शन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। रिएक्शन में क्या है? S उठ के वहां आ जाएगा और O उठ के वहां आ जाएगा। देखो चेक करो, S उठ के यहाँ पे आ जाएगा और O उठ के यहाँ पे आ जाएगा। लो, होगी रिएक्शन खत्म। क्या बनेगा? HgO+SO2। इसको बैलेंस कर लेंगे हम। क्या ये बैलेंस है? आंसर इज नो, नहीं है बैलेंस। यहाँ पे हम 2 लगा दें, ये 2 आ गया। तो ऑक्सीजन कितना हो गया मेरे पास? 2 और 2 4, यहाँ पे 2 आ गया। तो 2 2 द 4 और 2 6, तो यहाँ पे 3 आ गया। हो गया बैलेंस। पेपर में रिएक्शन बैलेंस जरूर करके आना यार। बैलेंस नहीं करोगे आपको जीरो भी मिल सकता है इसके पीछे। हाँ, आप अगर उसकी स्टेट नहीं लिखोगे चलेगा, बट बैलेंस नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। ये बात तो मैं भी कहता हूँ। बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस करना बहुत जरूरी है एग्जाम में। ठीक है। अब आपको आपका प्योर मेटल मिला मरकरी। आपको याद है मरकरी किस स्टेट में होता है? मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, याद है? थर्मामीटर में होता था। बट आपको आपका प्योर मरकरी तो मिला ही नहीं, मुझे तो HGO मिल गया। अब इस HGO को भी मैं क्या करूंगा? फिर से हीट करूंगा। जब तक जलाएंगे जब तक वो जल नहीं जाते, है ना? कौन? रिश्तेदार। जस्ट किडिंग, सिनाबार। अच्छा, नाम नाम भी सेम लग रहा है, रिश्तेदार सिनाबार, रिश्तेदार सिनाबार। सोचो, तो ऐसे याद रख लो ना, सिनाबार रिश्तेदार, सिनाबार रिश्तेदार। बस याद हो गया। अब रिश्तेदार से याद रहेगा, जलाना है इसको, सिनाबार। तो क्या करना है? जला दो, अलग हो जाएगा। Hg अलग और O2 अलग। बैलेंस कर लें, कर लो। आपको आपका प्योर मरकरी मिल गया। अब इस मरकरी को आप कहीं भी डालो, किसी भी थर्मामीटर में यूज करो, ये आपका काम हो जाएगा। तो ये है आपका लो वाला एक्सट्रैक्ट होना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए टाइप ऑफ रिएक्शन, अभी बताई मैंने ये बात। सल्फाइड और है, सल्फाइड और वाली रिएक्शन को मैं नाम देता हूँ रोस्टिंग। इतनी देर से बोले भी तो जा रहा हूँ मैं खुद भी देखो रोस्ट किए जा रहा हूँ रिश्तेदारों को। रोस्टिंग रोस्टिंग रोस्टिंग, है ना? मतलब कैरी वाली वीडियोस बनानी रह गई बस मेरी। नहीं, तो रोस्टिंग आ गया, रोस्टिंग। चले आगे, आगे चलते हैं। तो सिनाबार, मैं आपको एक बार जरा इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो यार, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एग्जाम में आता है ये सिनाबार का पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो। हम आगे चलते हैं। एक बार आपको मैं सिनाबार दिखा भी देता हूँ। ये रहा सिनाबार, देखो जरा कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना पत्थर के जैसा है, कि कोई पत्थर सा रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो, पत्थर के, सोचो इस पत्थर में से मरकरी निकलती है। Cinnabar. Metal low in the activity series CuHg, Ag, Au. They are very unreactive. The oxide of these metal can be reduced to metal by heating alone. सिर्फ आपने जलाना है बस। ठीक है, सिनाबार रिश्तेदार, सिनाबार रिश्तेदार, याद रहेगा ना? फॉर एग्जाम्पल, सिनाबार HgS एक और है मरकरी की। जब हम इसको हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं सिनाबार को, तो क्या होता है? पहले वो कन्वर्ट होता है किसमें? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। ये देखो हो गया था जो हमने रिएक्शन लिखी है अभी। और उसके बाद अगर हम और हीट करेंगे तो वो आपको आपका प्योर मरकरी मिल जाएगा। ये मिल चुका है। बात क्लियर है? दो एग्जाम्पल कराऊंगा जो दोनों ही एनसीईआरटी में है। एक सिनाबार है और एक और है। ठीक है, ये बात क्लियर है? इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। हम आगे चलते हैं। एक और है कॉपर पाइराइट और। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता जरूर है। कॉपर पाइराइट और भी आपको मिलेगा Cu2S की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि Cu की वैलेंसी 1 होती है, यार क्यू प्लस क्यू प्रिक 2 होते थे, और S की वैलेंसी 2 होती है। तो गया, क्या बना? Cu2S। तो कॉपर आपको Cu2S की फॉर्म में मिलेगा। इसको आपने क्या करना है? वही सेम काम जो हमने सिनाबार के साथ करा था। क्या? जलाना है।
है ना। तो Cu2 इसको जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब वही सेम रिएक्शन होने वाली जो पहले हुई थी। क्या हुआ था, O उठ के यहाँ पे और S उठ के यहाँ पे, क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, Cu2O प्लस SO2। क्लियर है, Cu2O प्लस SO2। इसको मैं इरेज कर दूं, अब इसको बैलेंस कर लें। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे करेंगे S2 है, वैसे बैलेंस है ही नहीं है, यहाँ पे मैं 2 लगा दूं तो ये हो गया 2, और यहाँ पे 2 लगा दें। ठीक है, कॉपर आपका 4 हो गया, कॉपर 4 हो गया। सल्फर आपका 2 हो गया, सल्फर आपका यहाँ पे 1 है। सल्फर आपका 2 हो गया, 2 टू द 4 ऑक्सीजन 6, 4 और 2 6 हो गया, तो 3 लगा दो, लो हो गया आपका, बैलेंस हो गया। बट अभी भी आपको आपका प्योर मेटल नहीं मिला, फिर से क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। मतलब Cu2O को मैं फिर से क्या करूंगा, हीट करूंगा, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट ये बात यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, पता है क्यों, क्योंकि ये आगे वो नहीं करेगा, हमें ना इसी से इसको करने वाले हैं, ध्यान रखना। रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज है इस बार। क्या करना है हमने, हमने इस जो सल्फाइड और निकली भी है ना आपके पास, हमने इसी को यहाँ पे रखना है, मतलब Cu2S को ही, और जलाना है। ठीक है, ये इसको मरकरी की तरह मत समझना, बिकॉज इट इज कॉपर पायराइड, और कॉपर की तो थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्या होगा, जो आपको चाहिए मिल जाएगा। क्या चाहिए, अच्छा SO2 दिख रहा है साफ साफ, SO2 निकल के बाहर आ जाएगा, देखो यहाँ पे भी SO2 निकल रहा है। और जो आपको कॉपर चाहिए, आपको कॉपर मिल गया आपको, बस रिएक्शन हो गई। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, चलो देखो, मेरे पास थी कॉपर पायराइड और Cu2S की फॉर्म में, इसको मैंने जलाया, जला दिया, और ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया Cu2O प्लस SO2। इसको मैंने बैलेंस कर लिया था, क्या था यहाँ पे, 2 3 2 2 था ना। ठीक है, इसके बाद अब ये जो Cu2O थी, ये जो Cu2O था, इसको मैंने क्या करा, मैंने फिर से जलाया तो, बट जलाया उसके साथ मैंने इसको भी ऐड ऑन कर दिया। क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया होगा, इसका पीछे वजह है, क्योंकि SO2 बन के निकल गई होगी मेरे पास, ये निकल गई, और आपका कॉपर आपको प्योर मिल गया। इसको भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बैलेंस नहीं करा तो दिक्कत हो जाएगी। Cu2S को हम कर दें, S2 है, यहाँ पे 2 लगा दूं, तो ये हो गया आपका Cu कितना हो गया, 6, 2 टू द 4 और 2 6, बैलेंस हो गया। हाँ बैलेंस हो चुका है, हो गया। कॉपर मिल गया आपको, प्योर कॉपर, बस अब डांस करो यार, और क्या करना है, कॉपर मिल गया आपको। तो अच्छा, इस आपसे पूछा टाइप ऑफ रिएक्शन, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे क्या है टाइप ऑफ रिएक्शन। इट इज रोस्टिंग, रोस्टिंग बड़ा अच्छा वर्ड लगता है, पता नहीं क्यों मुझे, रोस्टिंग, रोस्ट करना। जैसे जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं ना मुझसे क्लास में, कई बार वो रोस्ट करता हूँ मैं उनको, कभी कभी यार मजा आता है, रोस्ट करने का मजा ही अलग है। एनीवेज, रोस्टिंग क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड जुड़ा हुआ है, ये देखो कॉपर, जस्ट इमेजिन, जो आप कॉपर यूज करते हो वो इससे मिलता है, ये कॉपर पायराइट हो रहा है, देखो जरा, चेक कर लो, देख लो, ये देखो। सो कॉपर विच इज फाउंड इन Cu2S इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर जस्ट बाय हीटिंग इन एयर। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको बर्न करना है, बस दैट्स इट। ये मैं आपको बता दी रिएक्शन, और ये आपको आपका प्योर कॉपर मिल गया। पहले आपको क्या मिला, Cu2S से Cu2O मिला, फिर आपको Cu2O से क्या मिला, कॉपर मिल गया आपको प्योर आपका, और क्या चाहिए भाई। बस ये दो एग्जांपल करेंगे, टेंशन ना लो। लो वाले में मैंने दो चीजें पढ़ाई है, कॉपर और क्या पढ़ा है हमने, सिनाबार, सिनाबार और कॉपर पाइराइट, और याद रहेगा। अब हम बात करते हैं मीडियम वाले की, मिडल वाले की। तो मिडल वाले आपको दो तरह से मिलेंगे, या तो उनके साथ सल्फर जुड़ा हुआ मिलेगा, या फिर उनके साथ कार्बोनेट जुड़ा हुआ मिलेगा। सल्फर जुड़ा हुआ मिलेगा, फिनोमिना को बोलेंगे हम रोस्टिंग, और कार्बोनेट जुड़ा हुआ मिलेगा, सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर याद आया कुछ, कैल्सिनेशन। अभी तो बताई थी यार ये बात, बड़ी जल्दी भूल जाते हो आप लोग। अच्छा, इसमें सिर्फ एक एग्जांपल कराऊंगा, लो और खुश हो रहो, पहले दो कराए थे, एक कराऊंगा, जेडन वाला, और यही हमारे सिलेबस का पार्ट है, देखो जरा। मतलब अगर मैं जेडन की बात करूं, तो जेडन के साथ या तो आपको एस लगा हुआ मिलेगा, या फिर जेडन के साथ आपको CO3 लगा हुआ मिलेगा, है ना। जेडन के साथ जो सल्फर लगा हुआ मिलेगा, और अगर मैं इसको जलाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ये रिएक्शन तो अभी आपने की है, जस्ट एस उठ के यहाँ पे और ओ उठ के यहाँ पे, शायद समझ आने लगी होगी रिएक्शन, क्या बनेगा, ZnO प्लस SO2। इसको बैलेंस कर लेंगे,
ओके ओके, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टू लगा दूं, यहाँ पे टू लगा दूं तो कितना हो गया, एस हमारा टू हो गया, ये टू लगा दूं, टू टू द फोर टू सिक्स थ्री, ये लो बैलेंस हो गया। ये कौन सी रिएक्शन लिखी है मैंने भाई, ये है रोस्टिंग, ये तो है ये। टेंशन क्यों ले रहे हो, क्यों रोस्टिंग क्यों है, क्योंकि इसमें सल्फर जुड़ा हुआ है। अब मैं नीचे वाले को हीट करूं, हीट कर दिया हमने। अच्छा अब क्या बनेगा, ये बनेगा ZnO, 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 क्योंकि ऑक्साइड और मिलेगा, प्लस जो बचा लिख दो, ZnO गया तो क्या बचा, CO2 बचा। इसको बैलेंस करना ही नहीं है तो ऑलरेडी बैलेंस है, क्यों करोगे। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बता दो, कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी बताओ। दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, क्योंकि कार्बोनेट और की गेम खेल रहा हूं मैं, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन, ठीक है बात क्लियर है। अब मुझे प्योर मेटल नहीं मिला ना मुझे, अब मैंने क्या बताया था आपको भाई, मैंने आपको बोला था प्योर मेटल आपको इतने आसानी से नहीं मिलेगा। लो वाले में मिल गया, क्योंकि वो लो था, वो तो हमेशा लो फील करता है। मीडियम वाला इज नॉट लो, मीडियम लो नहीं है, तो इसमें मैं ऑक्साइड हटाने का काम फिर से जला के नहीं करूंगा। अब चेक करो, जो मैंने पहले रिएक्शन करवाई है आपको दोनों सिनाबार और ये, इसमें मैंने ऑक्सीजन कैसे हटाया है, सिंपल जला के हटाया ना, ये ऑक्सीजन हट गया, देखो चेक करो। कॉपर पायराइड में भी सेम काम किया है मैंने ऑक्सीजन को जला के हटाया है, ये देखो ये हट गया था। बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला, क्यों, बिकॉज जो पहले पड़ा था वो था क्या, वो था लो रिएक्टिव, और ये क्या है, मीडियम रिएक्टिव। तो मीडियम रिएक्टिव तो थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, इसको हम करेंगे रिडक्शन। अगर आपको टेबल याद हो, मैंने भी टेबल बताई थी, मीडियम वाले में दो होता है, सल्फाइड और कार्बोनेट, उसके बाद हम उसको करते हैं रिडक्शन, मतलब ZnO। ऑक्सीजन का बेस्ट फ्रेंड को बुलाएंगे, आजा भाई, कौन था, कार्बन, याद आया कुछ, कार्बन को बुलाएंगे। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन अपने ऑक्सीजन को बुला लेगा, आजा बेटा, मेरे साथ नहीं रहेगा तो बस, बस मिल गया आपको, आपका प्योर जिंक मिल गया और CO मिल गया। अब आप बोलोगे सर ये CO क्या चीज है यार, आज तक CO नहीं देखी मैंने, देखी है आपने, CO का नाम होता है कार्बन मोनो ऑक्साइड, याद आया, मोनो मतलब वन ऑक्सीजन, कार्बन मोनो ऑक्साइड। और दो का CO2 होता है तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड, तभी डाइऑक्साइड कहते हैं इसको, है ना। सो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन, आपको जिंक मिल गया, आपका प्योर जो आपको चाहिए था, बस हो तो गया एक्सट्रैक्ट, और नहीं पड़ा रहा, टेंशन ना लो, इसमें इतना ही है। अच्छा रोस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ये होती है कितनी, एक्सेस एयर में, और कैल्सिनेशन होती है आपकी लिमिटेड एयर में। अगर मैं डिफरेंस करें हम, रोस्टिंग में आपको कौन सी गैस मिलती है, SO2, और कैल्सिनेशन में कौन सी गैस मिलती है, CO2, क्लियर है। तो भाई याद रखना, लो वाले को हम हीट करके प्योर मेटल निकाल लेंगे, बट मीडियम वाले को हम हीट करके नहीं करेंगे। ऑक्साइड के बाद हमने उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए ये रिएक्शन का नाम बोल दो, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन है ये, ठीक है क्लियर है बात, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। चलें आगे, पढ़ें एक बारी। सो मेटल इन द मिडल, मिडल वाला जैसे कि ZnFePb आर मॉडरेटली रिएक्टिव, दे आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड, या तो सल्फाइड मिलेगा, कार्बोनेट मिलेगा। रोस्टिंग कब बोलेंगे, जब सल्फाइड और मिलेगा उसको कन्वर्ट करेंगे पहले ऑक्साइड में, डायरेक्टली नहीं निकालेंगे यार, और ऑक्साइड से फिर होगा आपको प्योर मेटल। अब हो सकता है आपके दिमाग में बाई चांस क्वेश्चन आया हो, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं मुझसे उनके दिमाग में आया होगा, इस सारी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो यार, क्यों इतनी मेहनत, सीधा ZnS से Zn निकाल लो ना। आया किसी के यार, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सही में, कि ऐसा कोई बच्चा ही मुझसे पढ़ रहा है जो इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है। क्या ZnS से Zn निकाला जा सकता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आज का सवाल। जी हाँ, पूछता है भारत, बताओ। आंसर इज नो, नहीं निकाल सकते। पता है क्यों, पता है क्यों, यार ZnS से आप सीधा Zn निकाल लोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इज मोर इजी, ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इज मोर इजी देन देन सल्फाइड, समझ आई बात। तो ये क्वेश्चन आपका आगे आगे आएगा, वैसे इस PPT में भी आएगा वाला क्वेश्चन, आगे मैं आपको पहले ही समझा दी क्या, रिडक्शन करने के बाद, मतलब रिडक्शन से पहले हम डायरेक्टली क्यों नहीं निकालते, हम डायरेक्टली सल्फाइड से जिंक में क्यों नहीं जाते, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल निकालना, ऑक्सीजन से मेटल को रिमूव करना इज मोर इजी, बट सल्फाइड से रिमूव करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो देयरफॉर हम जब भी मीडियम वाले को करेंगे, पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सल्फाइड से ऑक्साइड में,
फिर ऑक्साइड से आपका प्योर मेटल में। क्लियर है बात? और ये देखो रोस्टिंग आ गया हो, मुंह में पानी आ गया होगा आपके तो यार, है ना? मन करता है बस देखते रहो इसको, मतलब खा भी लो। चलो एनीवेज आगे चले। अगला है कैल्सिनेशन। सो कैल्सिनेशन मैंने बताया, कार्बोनेट और को आपको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। कार्बोनेट और को क्या किया जाता है, कार्बोनेट और को हीट किया जाता है। और क्या मिलता है इसमें, क्या मिलता है, कार्बोनेट से पहले ऑक्साइड मिलता है, फिर वही आपको रिडक्शन होगी यार, कार्बन लगेगा, कार्बन के पास आ रहेगा ऑक्सीजन, जेड को अकेला छोड़ देगा। ये हो गया आपका कैल्सिनेशन। ये समझ आ चुका है आपको? अब पेपर में आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार मैंने प्री बोर्ड में देखा, डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन होती है लिमिटेड एयर में, स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं मैं ये बात, और ये होती है एक्सेस एयर में। कैल्सिनेशन में सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट ओर का हम यूज करते हैं, और रोस्टिंग में हम सल्फाइड ओर का यूज करते हैं। क्लियर है बात? कैल्सिनेशन में CO2 निकलेगा, सल्फाइड ओर में SO2 निकलेगा। बाकी रिएक्शन लिख देना, 4 पॉइंट हो गए। टीचर खुश हो जाएगी, बाय गॉड पूछेगी जरूर कि आप पढ़ कहाँ से रहे हो। सही बता रहा हूँ, टीचर खुद पूछेगी कि बेटा पढ़ कहाँ से रहे हो, मुझे ही बता दे, मैंने अपने बेटे को पढ़ाना है। कि खुद तो पढ़ाते नहीं हो। ठीक है, एनीवे जोक्स अपार्ट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ठीक है, पहला मैंने क्या बोला, लिमिटेड एयर एक्सेस एयर। दूसरा क्या था, कार्बोनेट और सल्फाइड और। तीसरा CO2 निकलेगी, उसमें से SO2 निकलेगी। चौथी रिएक्शन लिख देना, बस होगी, गेम ओवर, खत्म। सो आज हम पार्ट 4 यहीं तक करने वाले हैं। हम पार्ट 5 में हाई वाले करेंगे। आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, थॉरोली देख लेना। फिर भी कोई डाउट हो तो यार आपका भाई आपके साथ है, टेंशन ना लो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।